अमीर हट, एक का नाम है अमीर रासो और एक का नाम है अमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने, अमीर रासो लिखा था जोधराज ने, सारंगधर या जोधराज एक ही नाम है, और अमीर महाकाव्य लिखा था। कंफ्यूज रहता है इनमें हमेशा कंफ्यूज रहता है इसमें। अमीर रासो देखो ऐसे ही याद कर लेना। देखो अमीर महाकाव्य, महा का अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा कौन है? चांद बड़ा है, और कौन बड़ा है? सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य भी क्या है? बड़ा। यानी अमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैनचंद्र सूरी ने। अमीर हट ऐसे याद रख लेना जैसे चंद्रशेखर ने हट किया था, चंद्रशेखर आजाद ने, कि अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं लगाओ, उस हिसाब से याद रख लेना। अमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। बाकी बचा वो जोधराज या फिर, ठीक है। अब देखो अमीर की एक तो पत्नी का नाम याद रखना पड़ेगा। पत्नी का नाम क्या था? और इसकी पुत्री का क्या नाम था? अमीर की पत्नी रंगदेवी थी और पुत्री कौन थी? अमीर अगर इतिहास में प्रसिद्ध है तो सिर्फ और सिर्फ जब ये यहां का शासक था हमीर देव। दुर्ग है जिसका नाम है जाहिन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी का मतलब ये हुआ जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, पर्वत के ऊपर ये दुर्ग है और उसका जाने का रास्ता सिर्फ एक ही, चारों ओर पहाड़ियां, कहीं से नहीं जा सकते, एक ही रास्ता, और रास्ते के बीच में एक दुर्ग और बना देते हैं। अब क्या है, अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हो तो पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, वो होती है कुंजी। यानी रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग था? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? जाहिन दुर्ग। जाहिन या जाहिन एक ही बात है, श्रीपंथ दुर्ग भी कहा जाता है इसको। इस दुर्ग के पास अमीर का एक व्यक्ति था, सेनापति था, जिसका नाम था गुरुदास सैनी। नहीं याद करना है, कोई मतलब नहीं है। ये गुरुदास सैनी हमारा गया, शायद सैनी पहली बार आया इतिहास में, माड़ी का जिक्र पहली बार आया ना इतिहास में। ये गुरुदास सैनी मारा गया। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को घेर दिया। कौन से दुर्ग को? रणथंबोर दुर्ग। यहाँ पर कुछ दिनों तक घेराबंदी रखी इसने। अमीर की इतनी अच्छी व्यू रचना थी कि जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। लंबा टाइम हो गया। तब क्या किया? साइकोलॉजी में एक नियम होता है ना, औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन नियम के अनुसार ये होता है, जैसे आपने नौकरी की तैयारी की, नौकरी लगे नहीं, फिर आप नौकरी में कमी काटो ना, पुलिस ही क्या नौकरी निकालते हो ना, बस संतुष्टि खातर हुए। जब मोटरसाइकिल साल खंड रमान करी, फिर हाथ की आयो को निकल ना, खत्म हो नहीं हुई। वो क्या होता है? वो आत्मा संतुष्टि देनी है। दुर्ग को जीत नहीं पाया। कौन? जलालुद्दीन। अब क्या करे, यहां से जाना तो पड़ेगा। जातो जातो कहेगा बोल बाढ़ समझू मैं ईशान, इससे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान गए बाढ़ के बराबरी महत्व को दी। बस ये एक ही बात याद रखनी। रणथंबोर दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि मैं उसे मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? बस। और की याद कौन करो ना, आपको गुरदास सैनी से मतलब है ना किसी और से मतलब। बस बात खत्म। आगे चले? क्यों आगे चले? अब देखो यहां सवाई माधोपुर, वही रणथंबोर, और यहां का शासक हो गया अमीर। जलालुद्दीन खिलजी के बाद यहां का बन गया अच्छा शासक था ये, बहुत अच्छी नीति थी इसकी अलाउद्दीन खिलजी की। अधिकतर भारत को जीत लिया था अलाउद्दीन ने। बाजार व्यवस्था और बहुत अच्छी थी इसकी। कम तोला उसके बदले में मांस देना पड़ता था, ऐसे ऐसे नियम लगा दिए थे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ का बन गया अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का कौन है? अमीर। कोई समस्या को नहीं इतने तो यहाँ कारोबार देख रो, मन नहीं पता लग जा। यहाँ का अलाउद्दीन, यहाँ का कौन है? अब अमीर पे आक्रमण तो करना है अलाउद्दीन को,
क्योंकि सबको जीत रहा था, इसको भी जीतना था। क्योंकि अमीर ने ये मान लो कि अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था, मेवाड़ तक को जीत लिया था अमीर ने, समर सिंह था उसका, अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था। यानी इसने भी पृथ्वीराज चौहान की तरह दिग्विजय की नीति अपनाई थी अमीर ने। उसके बाद उसने एक यज्ञ भी किया था जिसका क्या नाम था, कोटियजन यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ की तरह ही होता था। इसने भी दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इसको तो जीतना ही जीतना था अलाउद्दीन को। अब बहाना चाहिए, दोनों बहाने हैं, दो बहाने बताए जाते हैं, दोनों बता देता हूं, दिमाग पर लोड कौन देनो, एग्जाम में पूछो कौन जा, पूछो जा बात बता दो, बताए दोनों बहाने। पहला बहाना तो बताया जाता है हमीर महाकाव्य के अनुसार, नैन चंद्र सूरी बताता है कि अलाउद्दीन की सेना गई हुई थी गुजरात लूटपाट मचाने के लिए। गुजरात से वापस आ रही थी सेना और यहां जालोर के पास धन के बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया। धन के बंटवारे के लिए, ये लूटा हुआ जो माल था ना, उसके बंटवारे के लिए। एक तरफ तो थे अलाउद्दीन की सेना जिसमें उनका सेनापति था उलग खां और नुसरत खां, और दूसरी तरफ था मोहम्मद शाह। दो तीन और थे, केबरू काबरू, लेकिन मैंने ये याद रखना, यही पूछा गया था एग्जाम। ये मोहम्मद शाह 1/5 भाग लेना चाहता था, ऐसे इसको इनका झगड़ा होगा। अब क्या किया मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाह ने क्या किया, यहाँ पे लूटपाट मचा के और भाग के किसके पास में आ गया। आई क्या बात समझ? बस यही प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि अमीर ने किसको शरण दी थी, इस मोहम्मद शाह को शरण दी थी। उसमें उलग खां भी ऑप्शन था, नुसरत खां भी ऑप्शन था, मोहम्मद शाह भी ऑप्शन था। बस ये एक ही चीज ध्यान रखनी है, मोहम्मद शाह भाग के किसके पास में आ गया। ये तो पहला कारण है, लोड कौन देना, ज्यादा दिमाग पर लोड कौन देना। अब देखो दूसरा कारण क्या बताए थे आप ही बेरो पाट लिए, कौन सा कारण है उसके। अलाउद्दीन की एक पत्नी थी जिसका नाम था, शाबाश, पानी पिया दे रमनी, ये अमीर अट बताता है। ये अमीर अट क्या बताता है कारण। इसकी पत्नी थी चिमना और ये कौन था, इनके बीच में कौन आ गया, बीच में आओ बुलाई, लेकिन साइड में कर देख ना को लगा दिया। सामने आने से ज्यादा तो तुझे छुपकर देखने में आनंद आता है। अब जी चिमना और मोहम्मद शाह के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। इस बात का पता चला, पता इसलिए चला इन दोनों ने मिलकर इसको मारने की योजना बना ली थी, चिमना ने और मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को पता चल गया। अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने कहा यार तू क्या करियो मेरी चिमनी सा गए यार आ गलत बात है, तन चाहिए निभा बोल तन के चाहिए, इतनी आपने बेगमा है और तन कितो भी धन चाहिए वो बता, बस मेरी चिमनी है दिनों निकल जाता हूँ। मोहम्मद शाह भी सच्चासी को, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। अब चिमना दीवाना, चिमना का ही दीवाना रहा। अब इस बात पे अलाउद्दीन ने इसको मारने के लिए सेना भेज दी। अब जैसे इसको पता चला मारेगा, ये भाग के किसकी शरण में आ गया, बताओ कौन सा कारण हो सकता है। गौर कलजुग आ गयो, जो भी कारण रहा हो कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ एक ही ध्यान रखना है किसको शरण दी थी। अब देखो अलाउद्दीन ने इसको मोहम्मद शाह को मांगा किससे, अमीर से। मना करना ही था, शरणागत का रक्षा करने वाला था, मना इसको करना ही था। तो अलाउद्दीन ने सेना भेजी यहां से, वही सेनापति अलाउद्दीन के वही सेनापति रहेंगे दोनों। कौन कौन, उलुग खां और ज्यादा लोड कौन लेना दिमाग पर, सिर्फ समझना है काम, ये बात है मैं आप ही बता दूं। यहां से सेना भेजी, कहते हैं सेना यहां बनास नदी के किनारे आके रुक गई। आगे बढ़ने के लिए समस्या थी इनके, पथरीला क्षेत्र था, घोड़े एक साथ नहीं चल सकते थे। यहां आके सेना रुक गई बनास नदी के किनारे। इधर अमीर ने भी अपनी सेना भेजी, उसके दो सेनापति थे, नहीं याद करना, भीम सिंह और धर्म सिंह नाम थे उनके। यहां इनका युद्ध हुआ, बनास नदी के किनारे ही बताते दोनों का युद्ध हुआ।
कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना हार गई थी इसमें। हराने के बाद भीम सिंह धर्म सिंह वापस आ रहे थे। भीम सिंह धीरे धीरे चल रहा था, पीछे था। कहते हैं कि मुगलों की एक अलग टुकड़ी थी, इनकी अलाउद्दीन खिलजी की एक अलग टुकड़ी थी, उसने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह यहाँ मारा गया। बचा कौन? धर्म सिंह यहाँ आया अमीर के पास। अमीर इससे नाराज हो गया था, इसने कहा कि तेरी वजह से मारा गया, और धर्म सिंह को इसने हटा दिया था। धर्म सिंह की जगह एक दूसरा था भोज नाम का, उसको सेनापति बना दिया था। अब भोज से व्यवस्था नहीं बनी, यानी बार बार इसका आक्रमण हो रहा था, सही व्यवस्था नहीं बनी। तो इसने अमीर ने क्या किया, भोज को दोबारा हटा कर वापस किसको बना दिया? ये भोज भाग के किसके पास चला गया? अब धर्म सिंह के भी एलर्जी थी, पहले हटाया फिर बनाया, इसके भी